कहाँ तक पहुंचा? Jonas first, please overview. ये लॉस की वर्किंग में तो कंप्लीट है। बता दो स्वास्थ्य बता दो कहाँ का इशू। इक्वल यूनिट्स का टेबल समझ आएंगे। इक्वल यूनिट्स का टेबल कोई है जरूरत है क्लियर? अपने बस थाउजेंड में किया होगा, पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा होगा उसकी कह रहा है। आगे चलें, कंप्लीट किया सबने? ये पहले दो कॉलम में डैश क्यों है 5000 के सामने? इक्वल यूनिट्स का टेबल निकालना है। नहीं 5/4 बनाना क्या तो सही रीजन बता। प्रोसेस 1 और मटेरियल के कॉलम में डैश की वजह पर यूनिट में जो अमाउंट्स हैं उसमें हमने ना ओपनिंग अमाउंट ली है और देयरफॉर ना ही ओपनिंग यूनिट्स लिए हैं। दोनों में डैश का मतलब ये है कि मटेरियल और प्रोसेस 1 के एंगल से ये यूनिट्स ऑलरेडी पूरे हो चुके थे। आगे 15% सिर्फ क्यों लिए कन्वर्जन में? तो असल में इसकी कंडीशन सही थी 100%, 100% और 85%। तो ओपनिंग अमाउंट अगर लेते, वेटेड एवरेज अगर होता, ओपनिंग अमाउंट अगर लेते तो 5000 यूनिट्स भी बेस आने में आने थे, फिर आगे भी 5000 आने थे और जो 85% है वो भी आने थे। लेकिन क्योंकि ओपनिंग अमाउंट नहीं है देयरफॉर फिर ओपनिंग यूनिट्स भी नहीं। कोई और इशू सर? चलो फिर पेज नंबर 204 निकालो, पहले नंबर 204 निकालो। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है ट्यूलिप के नाम से, ये शुरू करो। जर्नलिस्ट आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? कल वाले क्वेश्चन नंबर 2 में आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन है? ये शुरू करें अपना क्वेश्चन इंडिविजुअली बनाना। इसमें एक नई चीज है, मतलब देखते हैं आप कैसे रिजॉल्व करते हैं। इनवर्ट 204 क्वेश्चन नंबर 1 होगा।
ये हो गई, ठीक है। जी सर, किसका स्टार्ट करें, मैं डिस्कस करता हूँ।
जी नॉर्मल लॉस कितना निकला? नॉर्मल कितना निकला? 5 बस कोई केजीज का मसला हो, सही रिजॉल्व करें।
ये ठीक बड़ा नॉर्मल लॉस आएगा 515। नॉर्मल लॉस होगा 2875 लीटर्स में, असल मसला केजीज दिए हुए लीटर्स में निकालना। क्वांटिटी लीटर्स में केजीज में, लेकिन नीचे केजीज आ गए और 1 केजी और 1 लीटर में फिर रेशो भी बताई गई। थाउजेंड्स में लिखनी है सर, रुपीस को थाउजेंड में कन्वर्ट करना है, डाटा सारा थाउजेंड्स में। जी फिनिश गुड्स के यूनिट्स बैलेंसिंग पे कराएगी, ठीक है ठीक। 94,500 क्या नॉर्मल लॉस कितना, मतलब नॉर्मल करें करें, आप लोग करें, आपका सही है। ये रिकवरी वैल्यू की कोशिश करने में फिर बताता हूँ। 577 थाउजेंड में प्लीज, बस कर लें, यही मसला था। जर्नलिस्ट अपने लोग, आप लोगों ने जरा रिकवरी वैल्यू भी बतानी है नॉर्मल लॉस की। इनपुट यूनिट्स कितने थे टोटल, ये तो फाइनल ना प्लीज। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के वो कहाँ लिखा है, कैसे एंड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। चलो मैं फिगर्स लिख रहा हूँ, अगर नॉर्मल लॉस की वर्किंग में कोई कंफ्यूजन है फिर बताइएगा। ओपनिंग यूनिट्स भी हमारे पीरियड में टेस्ट होंगे, लेकिन
इनपुट में से क्लोजिंग निकालना पड़ेगा क्योंकि वो भी टेस्ट नहीं हुआ। तो लीटर्स में मल्टीप्लाइड बाय 5%, 5125 लीटर्स का लॉस है। एनी कंफ्यूजन प्लीज? नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में 5125 जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बाकी हम लोग चलते रहे, कोशिश करते रहे यार, कोई मसला नहीं, कोई नहीं गलत हो रहेगा, मैक्सिमम सही है। ये अब्दुल मासर मसला है इसमें जो आपने किया। जी अमाउंट के बाद में पहले नॉर्मल लॉस पे यूनिट्स आ गए 500। अब नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल गेन है, ये कैसे पता चलेगा? ये 6000 होने चाहिए कहीं, 6000 क्या चीज है? ये ठीक है, 577 ठीक है, 6000 क्या चीज है? एक्चुअल लॉस लेकिन केजीज में है। और पॉइंट नंबर 2 का जो सेकंड सेंटेंस है उसमें 1 लीटर 0.75 केजीज के बराबर है। तो कैसे किए? चलिए यहाँ रुके ना, जरा ये वर्किंग जरा देखना जरा, आप लोगों ने हो सकता है किसी और तरीके से किया हो। 2875 इसके जरा एक दो तरीके सुना जरा। ये तो क्लियर है ना कि 5125 लीटर्स है और 6000 के है। और इसके सेकंड लाइन में पॉइंट नंबर 2, एक मिनट छोड़ दें जहाँ भी, एक मिनट जरा एक छोटी सी सुनो, बाकी फिर बाद में करते रहिए, मैं दोबारा रोक देता हूँ। 1 लीटर मेरे क्वेश्चन में बताया हुआ कि 1 लीटर से 0.75 केजीज ऑफ वेस्ट बनती है। तो टोटल वेस्टेज जो है वो 6000 केजीज है। तो 6000 केजीज को लीटर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ सर? ये सेंटेंस पढ़ के बताएं, लीटर्स ज्यादा होंगे या केजीज? आराम से पढ़ के, आराम से। मतलब लॉस जो है वो लीटर्स में ज्यादा होगा या केजीज में? लीटर्स में ज्यादा या केजीज में? उसकी क्या वजह लीटर्स में? 0.75 केजी लॉस अगर हो तो 1 लीटर का लॉस बनता है। तो इसका मतलब अगर 6000 केजीज है तो लीटर 6000 से ज्यादा होंगे। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका वही सही है जिस तरह हमने किसी जमाने में आपने मार्कअप मार्जिन अगर पढ़ा, 6000 लीटर्स है, सॉरी 6000 केजीज है। अब ये जो हमें इक्वेशन सॉर्ट ऑफ दी हुई, लीटर इज इक्वल टू 0.75 केजीज, तो 6000 केजीज अगर है तो डिवाइडेड बाय 0.75 केजीज एंड मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर। डिवाइड उससे करते हैं जिससे इक्वल है और मल्टीप्लाई उसको करना है जो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, आंसर आता है आपका क्या? 8000 क्या आता है फिर आप लीटर्स में क्या है? एक्चुअल लॉस आ गया। तो इन दोनों का एक बड़ा डिफरेंस है। 2875 लीटर्स क्या आ गए? अब नॉर्मल लॉस याद है? ठीक है, लेकिन आपने शायद एक और तरीके से भी किया हो, कुछ लोगों ने शायद करना चाहिए था, एक और तरीका भी है। 5125 के लीटर्स ऑफ नॉर्मल लॉस, इन लीटर से केजीज बना सकता हूँ? ये करवानी वर्क ना, इस तरह नहीं। देखिए डिवाइड बाय 1 भी ज़हन में रखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो फर्क नहीं उससे पड़ता। लेकिन अगर लीटर है तो डिवाइड बाय लीटर और मल्टीप्लाइड बाय केजीज। सही है? एक मिनट इसका आंसर बता। ओके पॉइंट्स में आ रहा है, इसको लिखा रहने दे पॉइंट्स में। 3844 समथिंग है। ये क्या है 3844? 3844 लीटर्स क्या है, सॉरी केजीज क्या है? नॉर्मल लॉस के केजीज आ गए। अब 6000 केजीज टोटल लॉस का, तो इनका डिफरेंस है, कतरे बाद में लिख लीजिएगा। तो 1
आप कैलकुलेटर पे लिखा रहने दीजिए, पॉइंट में फर्क ना आ जाए। 2156 वगैरह क्या है ये, नहीं केजीज क्या है ये फिर नॉर्मल लॉस है। अब 2156 जो केजीज है इनसे लीटर्स बना सकता हूँ कैसे, डिवाइड बाय 0.765 एंड मल्टीप्लाई बाय, तो असल में केजीज अगर है तो डिवाइड बाय केजीज जो ऊपर 0.75 है, और अगर लीटर्स है तो डिवाइड बाय लीटर इनटू केजीज, जो अवेलेबल है उससे डिवाइड करना, उसकी क्वांटिटी से डिवाइड करना और जो फाइंड आउट करना उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। तो आप लोगों ने कैसे किया, ठीक है, पर दोनों तरीके सही है। In either of the case 2875 liters is the normal loss. Why we are interested with liters? असल में हमारी सारी जो क्वांटिटी है लीटर्स में, सवाई इस लॉस पे जो केजीज में उसने दिया, ठीक है। बाकी मैं रिकवरी के बारे में बात करता हूँ। अब ये दो चीजें लिख के फिर आपकी फिनिश गुड्स एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। नॉर्मल लॉस आ गया 5125, नॉर्मल लॉस आ गया है 2875, तो फिनिश गुड्स की क्वांटिटी बता दो 94520। और सर 1 मिनट है देना, ये क्वांटिटी इज फाइनल है प्लीज, क्वांटिटीज पॉइंट नंबर 3 में बाय। अगर कोई नोट करना चाह रहा तो यहाँ तक करना, फिर मैं रिकवरी वैल्यू की बात करता हूँ अगर किसी का कोई इशू है तो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब आप क्लियर है सारा, अगर कोई वर्किंग लिखनी है ऑल्टरनेटिवली, अगर लिखनी है मतलब लिखना है ऑल्टरनेटिवली। ये 1000 कैसे है, इनाम सब सवाल से है, 1000 कैसे आया, क्वेश्चन से आया, ठीक है नाम से। जी रिकवरी वैल्यू की तरफ आ जाए सर, पॉइंट नंबर 3 पढ़े। एक नई चीज इसमें ये है कि रिकवरी वैल्यू 170 है या 20 है, 190, ये तो मल्टीप्लाई होना था, 150 ने तो नहीं, अगर प्लस हो सकता तो मल्टीप्लाई होने क्या मसला, तो 170 है या 20 है, 170 क्या है 20 क्या है, 170 पर केजी कमाया जा सकता है, लेकिन 20 रुपए का खर्चा करके, तो व्हाट इज द रिकवरी वैल्यू पर केजी, नेट हो जाएगी सर 150 लिखे ब्रैकेट में, 150 पर केजी। ये उसी तरह से है कि थोड़ा सा पिछला अगर आप अभी जिंदगी वाला रिवाइज कर सकें, अगर डिस्पोजल पे कैश मिले तो एंट्री होती है कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और अगर डिस्पोजल पे खर्चा भी हो जाए तो फिर नेट ऑफ हो जाता है, नेट ऑफ, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स। तो इसी तरह व्हाट इज द सेल वैल्यू 170, 170, लेकिन आफ्टर इंक्रिंग कितना खर्चा करके कितना कमा सकते हैं, 20 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो फिर 175 सॉरी 170 कमाएंगे, तो इट मींस नेट करके कितना मिलेगा, तो सिंपली अपने नेट ऑफ कर लेना। लेकिन नेट ऑफ करके मसला क्या है, ये पर केजी रिकवरी वैल्यू है, इसको भी काइंडली गौर से सुनिएगा, इस तरह की चीजें इसमें आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होनी है, तो आइए जरा यहीं से शुरू कोशिश करना शुरू करें। असल में इस तरह लिखा हुआ नेट रिकवरी वैल्यू 150 पर 1 kg कह सकता हूँ, पर 1 kg, ये पर केजी से मतलब क्या होता है, नहीं पर 1 kg, पर केजी 1 kg के 150 रुपए, 1 kg 150 रुपए का नेट करके बिकता है, पर 1 kg, पर केजी का मतलब होता है पर एक, पर यूनिट अगर मैं कहूँ 50 रुपए पर यूनिट, तो 1 यूनिट के 50 रुपए, पर लीटर 1 लीटर, तो पर मींस एक ही बात हो रही, एक डिनोमिनेशन में एक आ जाएगा, ठीक।
अब आप जरा कहीं दोबारा पढ़े, हमें हमारा प्रॉब्लम असल में ये कि 51212 है ना, ये लीटर है, तो इन लीटर्स को 150 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? लीटर्स और केजीस का इशू, रिकवरी वैल्यू केजीस की है और हमारी क्वांटिटीज अगर लीटर्स में, तो इसके भी शायद दो तरीके होंगे। एक तरीका हो सकता है आपने कर लिया हो, मैं ये करना चाहता हूँ, जरा मेरे पास सुने गौर से। ये 150 रुपए 1 kg की रिकवरी वैल्यू है, मैं 1 लीटर की रिकवरी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो आप जरा लाइन पढ़ के बताएं पॉइंट नंबर 2 में सेकंड सेंटेंस, लीटर की रिकवरी वैल्यू 150 से ज्यादा होगी या कम? आराम से तसल्ली से। केजी की रिकवरी वैल्यू है 150 रुपए, मैं 1 लीटर की रिकवरी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ इस डाटा से, तो मेरे 1 लीटर की रिकवरी वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? असल में 1 लीटर 0.75 kg के बराबर है, तो मेरे 1 लीटर की रिकवरी वैल्यू का मतलब ये है कि मैं 0.75 kg की रिकवरी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। 1 kg कितने का बिकता है? 150 रुपए का। 1 लीटर कितने का बिकता है मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और 1 लीटर में केजी कितने होते हैं? 0.75 kg बता रहा मैं, तो 150 रुपया है 1 kg की रिकवरी वैल्यू, तो 1 लीटर की रिकवरी वैल्यू का मतलब है कि मैं 0.75 kg की रिकवरी वैल्यू कैलकुलेट करने लगा। तो 1 लीटर की रिकवरी वैल्यू कम होगी या ज्यादा? एक और एंगल से देखना, 6000 के 6000 केजीज है, क्या लॉस के लीटर ज्यादा है या कम है? लीटर ज्यादा है। लीटर ज्यादा क्यों? मतलब जो डिनोमिनेशन है उसके मतलब लीटर ज्यादा है, तो अगर 1 kg 150 रुपए का बिकता है तो क्या लीटर महंगा बिकेगा? तो लीटर सस्ता क्यों बिकेगा? क्योंकि 1 लीटर में 0.75 kg होता है। एक मिनट कैलकुलेटर बनाना, 150 डिवाइड बाय 1 नहीं, 1 kg की रिकवरी वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय 0.75 kg, 112, अभी क्या है 112.5? नहीं, अभी नहीं, अभी जंप ना लगा, ये पर 0.75 kg, 0.75 kg 112.5 रुपए का बिकेगा, अगर 1 kg 150 रुपए का बिकता है। अब अगली लाइन ये, एज 1 लीटर इज इक्वल टू 0.75 kg, therefore 112.5 जो पर 0.75 kg था, इट इज रिकवरी वैल्यू पर लीटर। ठीक है, तो ठीक है, हो सकता है आपने शॉर्ट वर्किंग में कर ली हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था। आप लोगों ने वैसे कैसे किए? इसमें किए? एक ऑल्टरनेट वे भी है कि आप लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट करके 150 से मल्टीप्लाई करना, वो भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये भी निकल रहा है। एक ये ऑल्टरनेट वे भी लिखें कि पर केजी जो रेट है वो पर लीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये पर याद रखना है, पर मींस, पर केजी मींस पर 1 kg, पर यूनिट मींस पर 1 यूनिट, पर लीटर मींस पर 1 लीटर, पर 1 लीटर, 1 लीटर कितने का, जो रेट होता है पर 1। ये ऑनलाइन ठीक है? ये कमरान साहब मेरे ख्याल आपको स्पेसिफिक इशू लग रहा है, अदरवाइज ठीक लग रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज ठीक है? आवाज ठीक आ रही है? असल में आपकी क्लास में सवाल पूछने का मतलब भी होता है कि मुझे लगता है आप लोगों ने इकट्ठे जवाब देने हैं। मेरे सवाल मेरे नोट हो रहे हैं, कोई इकट्ठा शायद मुझे ईमेल करनी है अपने आंसर्स की।
जी सर, अगर ऐसे करूं तो समझ आ गया, तो ऐसे फाइनल कैसे कर सकता हूँ? 5125 मल्टीप्लाइड बाय 112.5 कर दूं, 5125 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर लीटर, आंसर बता। अब ये 577 पे राउंड ऑफ हो जाएगा 1000। आपने ऐसे किया होगा, बोर्ड पे देखेंगे, 5125 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.75। आपने क्या किया, लीटर से केजी बना दिया और मल्टीप्लाई बाय 150 कर दिया। आपने 150 क्यों कर दिया? केजीज होंगे तो पर केजी रेट, लीटर्स होंगे तो पर लीटर रेट। तो मैंने रेट को पर लीटर बनाया और लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने लीटर्स को पहले क्वांटिटी में केजीज बनाया और मल्टीप्लाई बाय पर केजी कर लिया। चेक कर ले, आंसर सेम आना चाहिए। तो या क्या कर ले, या क्या कर ले, रिपीट कर देना, या रिकवरी वैल्यू को पर लीटर में कन्वर्ट करके लीटर से मल्टीप्लाई कर दें, या लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट करके पर केजी से मल्टीप्लाई कर दें। अब ठीक है, नहीं बेटा कम वाली बात नहीं है, अल्टीमेट रिकवरी वैल्यू सेम है। पर लीटर बात हो रही, 1 लीटर के एंगल से बात हो रही है और 1 केजी के एंगल से बात हो रही है। 6000 लीटर्स की जो रिकवरी वैल्यू होगी वही 8000 लीटर्स की टोटल रिकवरी वैल्यू होगी। टोटल रिकवरी वैल्यू सेम होगी, लेकिन 1 लीटर क्योंकि 0.75 केजीज के बराबर है, तो 0.75 केजीज की रिकवरी वैल्यू असल में 1 लीटर की रिकवरी वैल्यू है। तो बस ये बात हुई है। बाकी डेफिनेटली टोटल अगर आपने करना है तो 6000 को केजीज की रिकवरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, या ऑल्टरनेटिवली 8000 लीटर्स को पर लीटर रिकवरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। टोटल की बात नहीं हो रही, टोटल तो सेम ही रहना। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे कंप्लीट करें। ये प्लीज बात समझ आ गई, प्लीज लीटर्स केजीस आप लोग क्लियर है प्लीज सर? या स्टूडेंट्स, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए, एंट्रीज करनी है अपने, मेक एन एफर्ट, लेजर पूरा करें जहां तक जाना, करें अपने एंट्रीज। एक जगह बस और फंसना है आपको, बल्कि शायद हम नहीं फंसना चाहिए, कोशिश करें, मैं तो लिखता हूँ, बस प्रैक्टिस है सर जितनी करनी। वेटेड एवरेज का कंपैरेटिवली सिंपल हो जाता है, वेटेड एवरेज में इक्वल यूनिट्स का टेबल भी।
फर्स्ट प्रोसेस ये हो गया एंट्रीज एंट्रीज का एंट्रीज डेटा एंट्रीज एंट्रीज का ठीक एंट्रीज रहेगा एंट्रीज का जब नॉर्मल लॉस की बस एंट्री में एक मसला है नॉर्मल लॉस की भी रिकवरी यदि करेंगे नॉर्मल लॉस को पहले कॉस्ट एलोकेट होगी इसकी फिर कैश की एंट्री कर कंप्लीट कर सारी पॉसिबल एंट्रीज है लिखा बस वहां कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है कि लॉसेस की करें ओवरहेड्स की करें अगर लिखा हुआ क्या है रिक्वायरमेंट प्रिपेयर काउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस तो सारी कर जो पॉसिबल है इस डाटा से कितने कॉलम बनेंगे जी वैसे वंस अगेन प्रोसेस से मटेरियल इकट्ठा हो सकता है उसकी क्या वजह वो मटेरियल भी शुरू में ही लग रहा है ना हालांकि 3 ठीक है जी 367 नहीं
अच्छा हाँ नेट करके शायद वही सही है। एक बार फिगर लिखता हूँ मगर ठीक है। ये टेबल ठीक है थी मेरा देखना। 106 875 जर्नलिस्ट प्लीज टेबल ठीक है आपका पर यूनिट बताइए। 0.14 0.07 0.06 जी 1500 अच्छा टोटल 0.28 0.27 आंसर बताइएगा तो फिनिश वर्ड्स का क्या आंसर है 255 15 771 776 2394 ठीक है जी एंट्रीज पे जा रहा हूँ कहां तक पहुंचे आप लोग एंट्रीज कर रहे हैं एंट्रीज कर रहे हैं उससे पीछे करें करें एंट्रीज करें चलिए कर ली वापस उधर ही जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर वापस उधर ही जाए जहाँ क्वेश्चन नंबर 2 किया था क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेगा पेज नंबर 70 में था जो करे पहले करे कभी एंट्रीज वगैरह बनाए लेजर देख नहीं वो भी नेट रिकवरी मिली उसको भी दो तरीके से किया जा सकता है क्रेडिट साइड पे 170 कैश लिख दें डेबिट साइड पे एक्सपेंस लिख दें नेट ठीक है मतलब कैश में नॉर्मल लॉस डेबिट कैश पे खर्चा फर्दर आ रहा है ये नहीं पेज 70 वापस उधर ही जिधर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे आप
लीज एंट्रीज लिखने का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कैसे लिखनी है? जो लेजर में लिखा उसी को एक्सप्लेन करना है। नॉर्मल लॉस डेबिट 577, ये कंपाउंड भी हो सकती है जो मैं ये लेजर लिख रहा हूँ। राइट साइड एबनॉर्मल लॉस डेबिट 776 है। नॉर्मल लॉस डेबिट एंड प्रोसेस बी क्रेडिट। फाइनली यदि कैश की एंट्री होगी, कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट कितने से, यानी अब ये फिर वन सेकेंड फिगर कैलकुलेट करनी पड़नी है। एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी है 2875 लीटर्स हैं ये, इनको पहले केजीज बनाना पड़ेगा, या अगर केजी का अब तो लीटर का रेट भी आ गया हुआ, तो मल्टीप्लाइड बाय 150 हो जाएगा अगर केजीज बना रहे हैं तो, और अगर लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112.5 रेट है। ठीक है, कितना आंसर आता है? 323। इसका पता चल गया ये क्या है? लॉस की रिकवरी वैल्यू, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू फिर नॉर्मल लॉस नेट हो रही है। वंस अगेन आपको लीटर्स को केजीज में कन्वर्ट करके केजी का रेट लगाना पड़ेगा, या लीटर का रेट अवेलेबल है वैसे मल्टीप्लाई बाय लीटर्स भी हो सकता है। थ्री 23 बनता है। कैश डेबिट नॉर्मल लॉस का रेट ही होगा, नॉर्मल लॉस ही होगा। कैश डेबिट नॉर्मल लॉस का रिकवरी वैल्यू, अच्छा उसकी उसकी भी रिकवरी वैल्यू की एंट्री, हाँ जी वो भी क्या है, रिकवरी वैल्यू नॉर्मल लॉस की भी एंट्री एज इट इज है ना, मतलब कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट वो तो 577 से एज इट इज ही होगी। ठीक है, वो भी है। ये प्रॉफिट लॉस वाली भी हो सकती है। आपके प्लीज एंट्रीज फाइनल है सर, कोई कंफ्यूजन प्लीज जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स देखें ये एंट्रीज इकट्ठी इधर पीस करते रख देता हूँ मैच करने में सर। देखिए नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू की एंट्री भी है एज इट इज, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू की एंट्री सेम ही होगी अनलेस एबनॉर्मल गेन हो, फिर वो एक्चुअल लॉस कम होने की वजह से कम यूनिट सेल हुआ होता है। अगर कर लिया तो पहले पेज नंबर 70 में क्वेश्चन नंबर 3 पर पहले बस कंप्लीट करना लगता है, सही काम था। पेज नंबर 70 सर, जर्नलिस्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं सर, पेज नंबर 70, बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू करें।
एंट्रीज तो नहीं लिखना कोई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से तो नहीं कोई लिख रहा? मैं जरा पेज पलटना इसलिए कर। आराम से पढ़े, सब कुछ हो रही है। सेंटेंसेस बीच में सही तरह पढ़ने करें। शुरू करें, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। लिखना शुरू करें, चलो फिगर मिल जाएगी। लेजर बनाए सर, थक गया लगता है। ब्रॉड डाउन होने से इस प्रोसेस में आप सेकंड प्रोसेस में आता है। ब्रॉड डाउन यूनिट्स पता है? ब्रॉड डाउन यूनिट्स की कॉस्ट सोच के ढूंढ के बता। 100 ढूंढेंगे। इस पे गौर करें जरा, ये बुकिंग की कॉस्ट ही है, ये तो प्रायर पीरियड कॉस्ट लिखा हुआ। हाँ जी, सोच ले सोच ले। असेंबली डिपार्टमेंट में ही प्रायर पीरियड की कॉस्ट का मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली कॉस्ट करंट ईयर में इंकर हुई होती है, पिछले पीरियड में, पिछले से अगले में आ रही होती है, पिछले पीरियड से अगले पीरियड में आ रही होती है। उसका अमाउंट का ब्रेकअप मौजूद है ओपनिंग की। इस मेथड से क्वेश्चन करना हो सकता है। उन्होंने जरा 100 समथिंग, क्या है 1007? उसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट का भी खर्चा है, इस डिपार्टमेंट की मटेरियल का खर्चा भी है, और कन्वर्जन भी है। इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होंगे बताएं, वो भी गिवन है कहीं। 100 मटेरियल है, सॉरी 100 प्रीवियस डिपार्टमेंट है, 100 मटेरियल है, और 80 कन्वर्जन है। तो ध्यान से देखें चीजें। 500 से हो जाएगा, 500 से भी हो जाएगा सर, दोनों से हो जाएगा। फिलहाल वेटेड एवरेज से करें।
जी का लॉस सब पहुंचा चलेगा। हाँ जी जी। ये वो तो बैलेंसिंग पे रहती है ठीक है। 2050 ठीक है। नॉर्मल लॉस आएगा 1950 रिकवरी वैल्यू ठीक है। आगे तक वेट करेंगे कंप्लीट करें। होना चाहिए सर प्रवीण होगा। इंस्पेक्शन स्टेज पे 70% मटेरियल 100% है कन्वर्जन 70%। जी ठीक है सर 2050 नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आएंगे नॉर्मल स्टॉक्स में आएंगे सर 2050 ठीक है सर बना इक्वल यूनिट्स बना।
फाइव हो सके 5/10 5 तक मिला
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ पे पहुंच रहे हैं? लॉस निकला? चलिए घर से कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन कल एक टेस्ट के लिए होना चाहिए। कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर कल एक टेस्ट लेते हैं इसके प्रोसेस कॉस्टिंग का, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। कंप्लीट करके आइएगा सर। ठीक है बेटा, ऑनलाइन से सर इस क्वेश्चन में वो बता रहा है कि मटेरियल जो है वो ऐड हो जाता है यहाँ के क्वेश्चन तो सर इससे पहले ऐड होता है। अच्छा 7 डेज